मैम एक लास्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके कितने प्रश्न सही हुए थे, आपको कुछ आइडिया? प्रारंभिक परीक्षा में मेरे 90 प्लस सही थे नेट। अच्छा, और इस बार यूपी में ऑप्शनल हटा तो उसकी जगह पे पेपर 5th और 6th आया, तो पेपर 5th और 6th का ये एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू होगा जो सोर्सेज और बच्चों को पता चलेगा, क्योंकि पीसीएस 2024 का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। करंट से रिलेटेड भी थे, जैसे मैम आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि इजराइल और हमास की सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है, वॉर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रशिया यूक्रेन वॉर कब तक चलेगा। इसके सिवा पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इसमें पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या पूछा गया है, क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। मैम सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? करिश्मा अग्रवाल। मैम आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है प्लस होम टाउन आपका कहाँ है? मेरा होम टाउन गाजियाबाद है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा मैम, आपका ये मेंस को लेकर के साथ में इंटरव्यू को लेकर के कौन सा अटेम्प्ट? मैंने काफ़ी अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, ये इंटरव्यू को लेकर के? मेंस इंटरव्यू। अच्छा, मेंस इंटरव्यू लेकर। इसके पहले भी आप कहीं चयनित? हाँ। अच्छा, किस पोस्ट पे हैं? मैं राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त की पोस्ट पर हूँ। अच्छा ठीक है मैम। मैम जानना चाहेंगे कि आपका जो ऑप्शनल है प्लस माध्यम कौन सा है, प्लस आपने मतलब ऑप्शनल तो अभी हट चुका है यहाँ से, तो आपका ऑप्शनल कौन सा रहा? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, और माध्यम आपका कौन सा? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, अब मैम जानना चाहेंगे कि लोक सेवा आयोग से भी ऑप्शनल हट गया, तो पैनल लोगों ने आपसे क्या क्या प्रश्न किए हैं और किन का पैनल आपका? कल्पराज मिश्रा सर का पैनल था। क्वेश्चंस मिक्स थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, तो मैं जिस विभाग में हूँ उस विभाग से जुड़े क्वेश्चंस थे। जैसे कि जीएसटी ने अभी ऑनलाइन गेमिंग को टैक्सेशन की उसमें कैटेगरी में लाया है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है उससे जुड़े क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड भी थे, जैसे मैम आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि इजराइल और हमास की सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है, वॉर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रशिया यूक्रेन वॉर कब तक चलेगा। इसके सिवा पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल। मुझे लगता है फीमेल कैंडिडेट्स को खासकर इन इश्यूज़ के बारे में पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल पूछा गया, और इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में काफ़ी पूछा गया कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, जबकि वुमेन ऑलरेडी इतना बेटर कर चुकी है कुछ फील्ड्स में। अब मैम कुछ सिचुएशनल बेस्ड प्रश्न? सिचुएशनल प्रश्न नहीं थे। प्रश्न सिचुएशनल इसी तरह के थे कि अगर आपको ग्रामीण एरियाज़ में डेवलपमेंट लाना है तो एज अ एसडीएम आप कैसे लाएंगे। अच्छा, अब मैम जानना चाहेंगे इस बार यूपी में ऑप्शनल हटा तो उसकी जगह पे पेपर 5th और 6th आया, तो पेपर 5th और 6th का ये एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू होगा जो सोर्सेज और बच्चों को पता चलेगा, क्योंकि पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो कौन से सोर्स आपने अप्लाई किए अपने लिए, क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटजी आपकी थी 5th और 6th पेपर को लेकर? घटना चक्र, सबसे पहले घटना चक्र पढ़े ही पढ़े। उसका मेंस के लिए डेडिकेटेड पब्लिकेशन आता है, काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है। फैक्ट्स के साथ साथ काफ़ी सारा डायरेक्ट कंटेंट आपको मिल जाता है। इसके सिवा जितनी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स को फॉलो करें, सो दैट जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल पाएँ एग्जाम्पल्स कोट करें। केस स्टडीज़ जो निकाल सकते हैं यूपी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, वो केस स्टडीज़ निकालें। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन इससे आपके आंसर्स बहुत एनरिच हो जाएंगे। अच्छा, तो मैम पेपर 5th और 6th में जो प्रश्न आए हुए थे मेंस के एग्ज़ाम में, वो जो सोर्सेज आपने पढ़े थे उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट थे वो सोर्सेज, की ऐसा लगा कि नई सोर्सेज अभी मार्केट में कम हैं, थोड़े और आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आयोग के द्वारा काफ़ी थोड़ा और ज़्यादा टफ बनाया गया था, ऐसा लगा? फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा था तो मार्केट में सोर्सेज कम थे, इस बार पक्का सोर्सेज बढ़ ही जाएंगे। अच्छा। लेकिन जितने मर्जी सोर्सेज आ जाएं, पेपर बनाने वाले भी ऐसा ही पेपर बनाते हैं कि आपको सोचना ही पड़ेगा। अब मैम जानना चाहेंगे इसमें पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है, 17 मार्च को एग्ज़ाम है। कुछ नए व्यूवर्स हैं जो नए छात्र हैं इस बार, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, अभी पीसीएस में भी काफ़ी संख्या है, तो उनके लिए इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए अपने पढ़ाई को लेकर के, कैसे पढ़ाई करें प्रारंभिक परीक्षा उनका क्लियर हो जाए? डिपेंडिंग ऑन द टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। अगर अब टाइम कम बचा है, 17 मार्च को है, तो आपके पास सवा 2 महीने ही बचे हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। पढ़ आप सब चुके होंगे ही, जो बेसिक बुक्स हैं, घटना चक्र कवर कर लिया होगा, एनसीईआरटीज़ पढ़ ली होंगी, करंट पढ़ लिया होगा। अब उनके अपने नोट्स बना करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए उसका। अब मैम हमारे व्यूअर्स के लिए उधर देख करके 1 मिनट कैमरे में देख करके कुछ मोटिवेशन बता दीजिए, थोड़ा सा कुछ अपने जीवन के लिए लगे रहें ऐसे। पेपर डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कभी ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं,
जब तक आप में लगन है, जब तक आप डेडिकेटेड हैं, जब तक आप मेहनत करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। अच्छा मैम, एक लास्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके कितने प्रश्न सही हुए थे, आपको कुछ आइडिया? प्रारंभिक परीक्षा में मेरे 90 प्लस सही थे नेट। अच्छा, और मैक्सिमम आपने अटेम्प्ट कितने किए होंगे अबाउट? अटेम्प्ट मैंने 132 करे थे। अच्छा 132। हाँ, चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि इस बार आपका चयन किसी बड़े पद के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, थैंक यू। यहाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे उसमें मिस ना होने पाए। बने रहे चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशन टॉपर्स के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।